प्रतिपालम कायनिको वैष्णवत्व। हम बहुत बहुत आभारी है पद्ममाली गुरु और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो हमारे आश्रय स्थान है, हमेशा रहेंगे और ये सेवा हमेशा देते हैं। पंढरपुर मेडिकल कैंप में भी हम आते हैं, महाराज की कृपा से वहाँ भी सेवा करते हैं। तो आज महाराज ने ये मौका दिया है सेवा का, कोरोना के उपलक्ष्य में जो भी दो शब्द हम कहेंगे गुरु महाराज के चरणों के प्रति सेवा होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम आज जानना चाहते हैं। तो कुछ प्रेजेंटेशन है जो अब मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मगर जिस सिचुएशन को आज हम लोग फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास पहले भी कोविड आया था, पहले साल में मार्च में भारत में कोविड हुआ था, उसे फर्स्ट वेव कहा गया। तो अभी ये सेकंड वेव चल रहा है। तो पहले वेव और दूसरे वेव में फर्क कितना है कि ये बहुत फास्ट गति से आगे चल रहा है और जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 15 दिन बढ़े हैं, 17 अप्रैल का डेटा है। तो पिछले साल भर से भी ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में बढ़े। और भारत की अगर बात करते हैं इंडिया में तो 17 लाख अभी 17 अप्रैल का डेटा है। उसके बाद अभी भी हर साल हर दिन 60,000 70,000 केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये वायरस जो है बहुत कंटेजियस वायरस है और क्विकली स्प्रेड हो रहा है, सभी तरफ जा रहा है, सभी सेक्शन में हो रहा है, जैसे बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी सेक्शन को ये लोग वायरस स्प्रेड कर रहा है। मगर इसमें एक है कि इसमें डेथ रेट बहुत कम है, यानी पहले का जो डेथ था वो 3% के 2%, 100 में से 2 लोग डेथ होते थे, अभी इसमें तो कम है। मगर ये अगर अच्छी तरीके से अगर हम उसको समझ लें कि कैसा स्प्रेड होता है, इसे हम कैसे प्रिवेंट करना है, तो इसमें 0 डेथ भी हो सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल यानी प्रतिबंधक इसको कर सकते हैं ऐसी बीमारी है। मगर हम इसे अगर लाइटली लेंगे तो ये डेथ भी हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या करें इस बीमारी में और कैसी ये बीमारी फैलती है, और ये बीमारी फैलना ऐसे फैलने के बाद हम इसे किस तरह से हम लोग इसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, कैसे हम लोग रोक सकते हैं। और बहुत ही तो मैं कह रहा था कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ये जो स्प्रेड होता है वायरस, ये तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ स्प्रेड होता है। अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसे ये किया है कि एयर ट्रांसमिशन भी होता है। तो एयर हवा से कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति जिसे लक्षण है और जिसे लक्षण ना भी हो, वो अगर खांसता है तो उसके जो शरीर से जो भी वायरस बाहर आता है वो एयर में सस्पेंड होता है। और अगर हम लोग अगर हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो हवा के रूप में जब हम वो हवा इनहेल करते हैं तो उसमें फिर वो वायरस अपने शरीर में अपने लंग्स में जाके उसको फैलाता है। तो ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु से जब हमारा हाथ टच हो जाता है उससे भी हो सकता है, और जब एक व्यक्ति खांसता है जिसके संपर्क में हम आते हैं उससे भी हो सकता है। ये हवा से ट्रांसमिशन का साइकिल जो है वो क्लोज व्यक्ति में ज्यादा होता है। और अगर आप कोई गर्दी है जहाँ पे क्राउड है, वैसे माहौल में आप जा रहे हैं और आपके ऊपर मास्क नहीं हो तो शायद आपको इस वायरस के ऊपर वायरस का अटैक हो सकता है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है उससे ये पता चलता है कि हमें इसका कितना इम्पैक्ट होगा। अगर हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो तो हमारे लक्षण भी कम होंगे, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अगर वीक हो तो उसके लक्षण में ज्यादा होंगे। तो ये वायरस जो है अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति की तरफ चलता है। तो क्या करना चाहिए इस वायरस को हमारे हमसे बचने के लिए? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज आपको करना ही है। और ये करेंगे तो हमने बहुत सारे केसेस में, अब तक मैंने 2000 के ऊपर केसेस में ये ट्रीटमेंट जो दी है, इसमें अभी तक कोई उनको हॉस्पिटल का एडमिशन नहीं हुआ, तो घर पे ही अपने अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। तो पहले इसमें है कि हम मॉर्निंग में और रात में सोते समय जो मराठी में हम गोलियां गार्गलिंग करना है। गार्गलिंग यानी उसमें एक वार्म वाटर जो चम्मच पानी लेना है, गर्म पानी लेना है, उसमें 10 ml अपने गोमूत्र अर्क डालना है और उसमें 1 चम्मच अपना हल्दी डालना है। इसे 2 टाइम आपको गार्गलिंग करना है।
इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हम हाथों की सैनिटाइजेशन करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, मगर ये थ्रोट जो है यहाँ पे वायरस अटैक करता है पहला, तो उसको भी सैनिटाइज करना जरूरी होता है। वो सैनिटाइज करेंगे तो जो आगे का जो उसका जो रिप्लिकेशन है वो शायद अगर जो आपने एंट्री कर दी आज आपके वायरस ने आपके शरीर में एंट्री कर दी है, तो वो दोनों सैनिटाइज करने के बाद उसका जो आगे का जो रूट है वो रूट से वो फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गार्गलिंग करना है। दूसरा 2 टाइम स्टीम लेना है, स्टीम हम लोग उसको वेपोराइजर से स्टीम लेते हैं, बांप लेना भी कहते हैं उसको। तो स्टीम इनहेलेशन करना है 2 टाइम, तो डीप ब्रीदिंग है, अगर लंबी सांस लेके 10 मिनट तक आपको स्टीम लेना है। और आधा घंटा आपको कोई भी जो एक्सरसाइज जो आप करते हो दिनचर्या के हिसाब से सेडेंटरी लाइफ में होनी चाहिए। आधा घंटा आप मॉर्निंग वॉक या घर के छत पे काम कर रहे हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, इससे लंग्स की अपनी जो शक्ति है वो बनाए रहे। तो इससे आपको 30 मिनट का एक्सरसाइज करना। और एक कुछ मेडिकेशन जो है प्रोफिलैक्टिक यानी कुछ बीमारी होने के पहले हम लोग कुछ दवाई ले सकते हैं, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, इसी तरह कुछ दवाई जो है वो इम्पोर्टेंट है लेना। हम लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, धूप में नहीं हम लोग जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी होती है हमारे शरीर में। और ये विटामिन डी की कमी होने के कारण जब आप एक्चुअली आप बीमार पड़ोगे तब आपको बहुत वीकनेस होगा, और वो वीकनेस से आगे आने के लिए ये विटामिन डी काम करता है। तो ये विटामिन डी आपको लेना है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट का रूप में काम करता है, और कुछ मल्टीविटामिन जो रेगुलरली हमारे शरीर में लेते होते हैं वो भी लेना है। और जिंक की एक मात्रा होती है वो भी 1 इन अ डे लेना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आयुर्वेद क्लोरो 3, जो ये रिसर्च प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको वेदांत तो अच्छी तरह से बताएंगे। ये आयुर्वेद क्लोरो 3 लेना भी बहुत इजी मेथड है, हाफ डे का मेडिसिन है। इस मेडिसिन से मैंने कम से कम 2-3 हजार अपने ब्रह्मचारी जो हमारे बहुत सारे गुरु जी है, सन्यासी है, उनको मैंने दिए है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और काफी लोगों को इसका हेल्प हुआ है। तो ये आयुर्वेद जो है ना, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, इसमें कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। ये काउ बेस है, गोमाता का ही वरदान है। तो ये गोमाता के वरदान से हमारे अस्पताल में भी हमने इसकी रिसर्च करके बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आए हैं। तो ये प्रोफिलैक्टिकली हर महीना, जिसको बीमारी के लक्षण नहीं है, अभी कौन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो टेस्ट के बाद बताएगा, क्योंकि बीमारी के लक्षण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं। हम लोग अगर हम लोग जांच करेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि है, मगर हमको जांच करने के पहले, ये डिटेक्शन के पहले भी ये प्रोफिलैक्टिकली हम लोग ये दवाई को ले सकते हैं। तो उसके बाद और इसकी दवाई लेने के बाद हम लोग जो सर्फेसेस को है या अपने माउथ को रिपीटेडली, किसी को आदत होती है अपने मुंह को हाथ लगाए, अपनी आंखों को हाथ लगाए, तो हाथ धोए बिना इस सर्फेस को टच मत करिए, क्योंकि वायरस इस तरह से फैलता है। और हमारा अभी लॉकडाउन है, किसी की वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे बैठ के सेवा कर रहा है, तो लेट नाइट सोना ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठ के जपा करना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको करना है, क्योंकि जो सोते कम है उन्हें ये ज्यादा बीमारी अटैक करती है, क्योंकि उसकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है। और कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना है जिससे हमारा कफ बढ़े, जैसा दही हो, और कुछ हेवी मील रात को नहीं लेना है, जिससे हमारा ना तो शरीर को उसको पचाने की जो शक्ति है वो बढ़े और उसमें कफ क्रिएट हो। कफ और पित्त दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, और कोई ऐसी सूखी चीज नहीं खाना है। तो ये अगर हम 2 चीजें करते हैं तो हम 99% हम कोरोना से बच सकते हैं। अगर बचे नहीं, हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, पता चला कि हमें इन्फेक्शन है, तो पहले हमें अगर अलग रूम से रहना चालू करना है, मास्क पहनना है घर पे भी। और उसमें लक्षण क्या दिखेंगे, थोड़ा सा थ्रोट में इरिटेशन होगा, गले में खराश होगी, बॉडी पेन होगा, थोड़ा कफ, हल्का सा कफ रहेगा, थोड़ा माइल्ड फीवर आएगा, ये आ सकता है। और हर एक को आ रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा सिम्टम आपको देखेंगे। ये सिम्टम आने से पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। आपको डिटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समझ लेना कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड हो चुका है। तो आप अलग रूम में रहना चालू कर दीजिए, हैंड वॉश रिपीटेडली करिए, मास्क पहनिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने जो नजदीक में रहते हैं उन्हें ये स्प्रेड न होने के कारण
इसीलिए आपको एक प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद जो हमने दवाई पहले प्रोफिलैक्टिकली दी थी, उसमें आपको एक 3 दवाई दूसरे ऐड करनी है। जो आयुर्वेदिक थी तो आपको डोज देना है हाफ डे का, फिर अजिथ्रोमाइसिन, डोलो और एक ऑक्टेट बोल के आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, और एक साइरापस जोशीला, ये आपको दवाई लेना है। ये हमारे डॉक्टर जो सीनियर फिजिशियन है, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो उन्हें बहुत सारे उनके पेशेंट्स को उन्होंने ये फीड बना के दिया, उससे बहुत सारा फर्क पड़ा है। और हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है, हम लोग 6 मिनट वॉक करके उसको चेक करना है कि जो मिनिमम लेवल है उसको देखना है। तो हम लोग वो ऑक्सीजन लेवल अगर 95 के नीचे जा रहा है तो हमें टेस्ट करना जरूरी है, और टेस्ट करके पता करना है कि हमारे शरीर में इस वायरस का कितना प्रमाण दिख रहा है। उसके बाद मॉडरेट सिम्टम्स, यानी उसको भी कम नहीं हुआ, किसी का बुखार उतरता नहीं है, 110 102 बुखार से ऊपर जा रहा है, कफ भी है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, तब आपको वीडियो कंसल्टेशन आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर कंसल्ट करके अपनी जो फिर से जांच करनी, जो हमने पहले आरटीपीसीआर की टेस्ट करी थी, उसमें अभी एक्सरे का और सीटी का टेस्ट भी करना है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, और एक दो दवाई हमने इसमें ऐड की है, वो टैबलेट की टैबलेट है। जो हमारे जो डेथ होती है दो प्रकार की होती है। एक तो बॉडी का रिएक्शन जो होता है, इसमें हमारे खून का गुठलिया बनना चालू होता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण हमारे शरीर में जगह पे ब्लॉक हो जाता है। तो किसी का कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी के लंग्स में पानी जमा होता है, किसी को निमोनिया होता है, तो वो सांस ले नहीं सकता है, ऐसे लक्षण उसमें फटक से आ सकते हैं। तो उसमें आप उसके साथ साथ में आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं 6 मिनट वॉक के बाद, और रिकॉर्ड करने के बाद अपने डॉक्टर्स को इसको अपडेट कर सकते हैं। और ये सभी भक्तों के लिए एक हेल्पलाइन हमने क्रिएट की है कि किसी भी भक्त को अगर कुछ इसमें कंसल्टेशन करना हो तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ये मैं को शेयर करता हूँ। और ये हेल्पलाइन का ईमेल आईडी है, किसी को रिपोर्ट भेजना हो, किसी को इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, तो ये भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो अपना जो कोविड है प्रतिबंधक करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे भक्त इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और हमने इसके बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया है, और इसके ये प्रतिबंधक होके भी हमें हमारे भक्तों की जान जा रही है, ये बहुत मुझे बुरा लगता है। तो प्रभा जी की कृपा से अपने पास ये दवाइयाँ उपलब्ध है, एक्सपर्टीज अवेलेबल है, तो आप कृपया इसका फायदा लेके अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने संबंधियों को सुरक्षित करें, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और एक बचने वाली बीमारी है, इसमें कोई व्यक्ति को मौत होना एक बहुत बुरी चीज है, मगर इसमें हम लोग ये दवाई से 100% इससे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये कृपा करके इसमें आपको ध्यान देना है, और इस बीमारी के बारे में आपको अपने इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो अभी मैं वेदांत की तुझी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आयुर्वेद के बारे में बताएं। धन्यवाद ब्रह्मली प्रभु सचिप्राण प्रभु जी। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय हो, गुरुदेव की जय हो। तो मेरा नाम वेदांत दास, डॉक्टर विजय कुमार गवारी। सचिप्राण प्रभु ने बहुत सारी चीजें बताई है। अभी हमारे पास 6 मिनट है, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, तो क्विकली हम प्रेजेंटेशन से जाएंगे। तो ये आयुर्वेद 3 जो अभी सचिप्राण प्रभु ने जिक्र किया, क्या ये दवा हमको कोरोना से रक्षा देगी, क्या हम उसको मार पाएंगे, इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन के ऊपर बहुत भरोसा है हमें। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने वैक्सीन ली है स्टार्टिंग में। तो क्यों हमें इतना भरोसा है? क्योंकि उस वैक्सीन के ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, इसलिए हमको बहुत भरोसा लगता है। एक वैलिड सरकारी सिस्टम से बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट होकर बाहर निकली है, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ये आयुर्वेद 3 दवा उसके बारे में भी, क्योंकि भक्तों को सर्व करनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे एक्सपेरिमेंट से हो जाए, इसलिए हमने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो मैं 2 क्लिनिकल ट्रायल की चर्चा करूंगा। अभी पहला क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताता हूँ। तो इसमें भक्तिविनोद अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम थी, जिन्होंने पेशेंट्स को देखा और पेशेंट की जांच की, देखा कि दवा काम करती है या नहीं करती है। और
आईआईटी बॉम्बे जो अपने भारत देश में सबसे अच्छी लैब मानी जाती है, वहाँ पे आईआईटी 3 के सैंपल भेजे गए देखने के लिए कि क्या जब ये इंसान खाएंगे तो इनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ये देखने के लिए। और जो ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, तो एक्सपेरिमेंट के जो निर्णय आए, तो ये निर्णय सही है या गलत है, वो हमने आईआईटी बॉम्बे को बोला था, ताकि निष्पक्ष पद्धति से उसकी जांच हो और एक अलग टीम उसको बताए कि क्या सच में ये दवा काम करती है। और श्री सर्वेक्षण संस्था भी इसमें भाग ली। तो ये पूरी टीम ने मिलकर काम किया। कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किसी भी देश में होता है, तो उनको उस देश के कायदे कानून, उनके गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। उसी तरह इस रिसर्च के लिए भी हमने एथिक्स कमेटी जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसका परमिशन लिया। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया जो भारत देश की रजिस्ट्री है, वहाँ रजिस्टर किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पे भी इस औषधि के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट चालू हुई थी, उसके पहले रजिस्टर किया गया। और हमारी जो टीम थी, वो सच्ची प्राण प्रभु ने फैसिलिटेट किया। अलग अलग अस्पताल, रवेरा, कोशरी, ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग अलग गवर्नमेंट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, वहाँ एक आपका खुद का जान जोखिम में डाल के हम सब लोग वहाँ गए और वो पेशेंट के ऊपर ही औषधि का हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने औषधि का एक्सपेरिमेंट कैसे किया, हमने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप 60 पेशेंट का, दूसरे ग्रुप 60 पेशेंट का। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, एक्वा कलर, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो अभी जो अगले ग्राफ कुछ आएंगे, उस ग्राफ में अगर ये कलर दिखता है एक्वा कलर, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि ये उन मरीजों का कलर है जिन्होंने ये आयुर्वेद 3 दवा खाई है। और ये जो लाइट पिंक कलर है, वो उन लोगों के लिए, उन पेशेंट के लिए जिनको हमने ये दवा नहीं दी। तो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, जिनको दवा दी थी, जिनको नहीं दी, क्या फर्क हमने पाया। तो हम पहले दिन जब हम दवा दे रहे, तो उस वक्त हम लेबोरेटरी टेस्ट भी करते थे पेशेंट के, और उनको क्या लक्षण है, सिम्टम है, वो भी देखते थे। और फिर 2 दिन के बाद हम फिर से दवा देने के 2 दिन बाद फिर से हम वो लेबोरेटरी की टेस्ट भी करते थे, और उनको क्या लक्षण है, जैसे क्लिनिकल फीचर हम बोलते हैं, वो भी हम देखते थे। तो हम 2 दिन के बाद क्यों करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये दवा खा के 2 दिन के अंदर कितना फायदा पेशेंट को होता है। अगर 2 दिन के अंदर तुरंत फायदा होता है, तो हो सकता है कि जल्दी पेशेंट का डिस्चार्ज हो, उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये हमारा तर्क था, और हमने डिस्चार्ज के वक्त और फॉलो जो 1 वीक डिस्चार्ज के बाद भी कुछ फॉलो किया। तो आपके सामने रिजल्ट है। हमने देखा खांसी, ब्रेथलेसनेस, जो सांस लेने में दिक्कत हो, या अपना टेस्ट चला जाए, या हमें बुखार हो, तो इन लक्षणों में क्या फर्क पड़ता है। तो आपको जैसे मैंने बताया था, ये जो कलर आपको दिख रहा है आपके सामने, वो उन मरीजों का है जिन्होंने आयुर्वेद 3 जिस दवा की हम चर्चा करें, वो उन्होंने खाई थी। तो आप देखते हैं कि ये कितने % लोग इम्प्रूव है। आप यहाँ देख रहे हैं कि खांसी है वो 84%, 2 दिन के अंदर 84% मरीजों की खांसी तुरंत चली गई। तो ये काफी अनुभव हमारा अच्छा रहा। उसी तरह ब्रेथलेसनेस 92%, टेस्टलेसनेस 75%, फीवर 88%। और यहाँ पे कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस है जिससे ये दवा प्रमाणित होती है। तो ये परसेंटेज ऑफ पेशेंट, कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट इम्प्रूव है, उसका प्रमाण बताती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने लेबोरेटरी टेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि हमने लेबोरेटरी टेस्ट भी की थी, तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर भी हमने देखा कि लेबोरेटरी टेस्ट भी इम्प्रूव हो गई है। जो आरटीपीसीआर नाम का टेस्ट आप लोग हम सब जानते हैं, अभी हम कोविड के लिए करते हैं, तो ये टेस्ट भी काफी इम्प्रूव हुई, डबल इम्प्रूवमेंट हुई। इनफैक्ट जिन पेशेंट ने ये दवा खाई, इनमें इम्प्रूवमेंट हुई। अगर ये आरटीपीसीआर इम्प्रूव होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे वायरस कम हो गए शरीर के, हमने कोरोना वायरस को मारा, वो कम हो गए। अगर कोरोना वायरस कम हो गए, तो ये है कि वो जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी होती है, आर्टरीज है, उसके अंदर का भी जो वायरस है, वो भी मारा जा सकता है। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उस वायरस में से, वो भी कम हो सकते हैं, जिससे हमें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो महंगी दवाई होती है, उनको भी शायद हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका ये मतलब होता है। और हमने क्या किया कि डिस्चार्ज के बाद 7वें दिन 28 डेज, अब फिर लोगों को फोन करके पूछा कि उनका दैनंदिन जीवन कैसा है, क्योंकि बहुत बार देखा है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी लोग घर जाते हैं और फिर वो वीक होते हैं और ज्यादा काम में ध्यान नहीं लगता है, वो स्फूर्ति नहीं होती उनके अंदर। तो हमने देखा कि क्या ये दवा वहाँ पे भी काम करेगी। तो ये काफी संतुष्टजनक निर्णय हमको मिले। 7वें दिन डिस्चार्ज के 7वें दिन के बाद 87% लोगों ने बोला कि हमें ऐसा लगा नहीं कि कोरोना हुआ था, और हम काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जो नीचे ऐसे दिए हुए वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, जो भक्तों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है प्रमाणित करने के लिए।
ट्रायल भी कंप्लीट किया। जैसे हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी सरकारी परमिशन लिए गए सबके, और इसमें 87 पेशेंट बड़े 2 ग्रुप बनाए गए, और उसमें भी जिस तरह मैंने अभी बताया उसी तरह उसमें भी हमने जांच की। तो जो खांसी होती है उसमें भी हमने देखा कि जिन लोगों ने दवा खाई है, आप ऊपर का ग्राफ देख सकते हैं, वो ग्राफ है जो जिन लोगों ने आयुर्वेद की दवा खाई, जिन पेशेंट ने खाई है, और नीचे का ग्राफ है जिन पेशेंट ने नहीं खाई। ऐसे 2 ग्रुप है हमारे पास। तो 2 दिन के अंदर डे 3 पे आप देखते हैं कि 59% दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी, और 5 दिन के अंदर 85% लोगों का खांसी तुरंत चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव, एक परसेंटेज ऑफ पेशेंट इंप्रूवमेंट हमें इस दवा में मिला। सांस लेने में दिक्कत, इस सिम्टम में भी आप देखते हैं तो जो जिन 2 लोगों ने दवा खाई वो बहुत अच्छे परसेंटेज में, ज्यादा मात्रा में तुरंत ठीक हो गए। जिन लोगों का टेस्ट चला गया वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी जल्दी उनका टेस्ट वापस आ गया। जिनको वीकनेस लगता है इस बीमारी की वजह से, उसमें भी आप देखेंगे बहुत क्विकली 2 दिन के अंदर ही उनका वीकनेस भी चला गया है जिन लोगों ने दवा खाई। ये सब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है और एनालिसिस आईआईटी बॉम्बे की टीम ने किया हुआ है। और डेथ में भी आप देखेंगे कि जिन्होंने दवा खाई है वो गोमाता का वरदान समझिए जो हमको लगे। एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, एज ए मेडिकल डॉक्टर, मैं तो बहुत खुश हूँ देख के कि ये इसमें कोई डेथ नहीं हुई और इसमें काफी डेथ दिखे गए जिन्होंने दवा नहीं खाई। तो ये काम करता कैसे है, ये दवा में है क्या? इतना आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अभी हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे की बात बता रहा हूँ, इसके पीछे का साइंस नहीं बता पाऊंगा मैं आज आपको। तो नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, वायरस को मार देता है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड कर देता है। और अगर आपको समझो कि मेडिकल दवा की जरूरत पड़ी भी तो उन दवाइयों को भी एक्शन बढ़ाने में हमें काम करता है। अगर आपको एडमिट होना ही पड़ा, बहुत सीवियर बीमारी भी हो गई, तो भी उन दवा को भी फास्ट एक्ट करने में भी इसका मैकेनिज्म है। ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंटिव, अलग-अलग इसके प्रॉपर्टीज हैं इस दवा के। और वो प्रॉपर्टीज कैसे हैं, तो उनमें कुछ चीजें हैं, जैसे हम एंटीवायरल बोलते हैं तो फिनाइलफेनॉल, ब्यूटरिक एसिड, ये इस दवा के अंदर है, इसलिए हम उसको एंटीवायरल बोलते हैं। उसी तरह उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और उसमें बहुत सारे कंपाउंड आईआईटी बॉम्बे इस लैबोरेटरी में जांच करके हमने पाए और देखा कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का चेक करके देखा कि दवा में बहुत सारे अच्छे गुण है जो इस कोविड-19 के खिलाफ वर्क कर सकते हैं। डॉक्टर चौधरी सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 बार गार्गल करना, इतना सिंपल मॉलिक्यूल, 1 दिन की दवा है और 3 डोज पीने हैं, लंच के 1 घंटे के बाद, लंच के 3 घंटे के बाद और 5 घंटे। इतना सिंपल फॉर्मूला, 2 बार गार्गल और 3 बार सिर्फ पीना है, सिर्फ 1 ही दिन का दवा है। किन्होंने लेना चाहिए? जो पेशेंट्स हैं और जिनको लगता है कि हम पेशेंट के नजदीक संपर्क में आए हैं और जिनको लगता है कि वो उसका मुझे सोचना ही नहीं, मुझे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोफिलैक्सिस के लिए वायरस को मुझे नजदीक ही नहीं आने देना है, वो लोग भी ये दवा को ले सकते हैं। एफडीए ने ऑलरेडी उसको लाइसेंस दिया हुआ है, एफडीए ने अप्रूव किया है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी फॉर कोविड के, हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बड़ा नहीं था वो पेन हो रहा था, वो पेन एकदम धीरे धीरे करके कम होने लगा और दूसरे दिन तो एकदम जैसे थकावट जैसा है ही नहीं अंदर छाती, मुझे फूंकने लगा और मुझे एनर्जी जैसा फील हुआ है। सांस लेते वक्त तकलीफ हो रहा था, जैसे फांसी की टिकट चल रहा था, वो फांसी जो है वो कंट्रोल होने लगा। तो इस मेडिसिन से काफी फर्क पड़ा, मतलब एलोपैथिक तो था लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उस टाइम के लिए मेरे पेन को कम कर दिए। जो हमको आयुर्वेदिक दिए गए वो हर व्यक्ति अगर लेके तो उनकी तकलीफ काफी मतलब 99.99% कम ही हो जाएगा। हमारे का जो प्रोडक्ट है वो इसमें काफी इफेक्टिव है और इसके बिना कुछ होना मतलब बहुत ही मुश्किल है और धीरे धीरे केस बिगड़ ही जाता है। लेकिन पिछले साल में मेरा केस I am Dr. Sheetal, practicing in South Korea. We are all aware how this pandemic is spreading since last 1 year. Working with COVID patients and seeing patients very closely, my myself was infected last month. I had fever, cough, cold and terrible fever. I was taking all allopathic medicines. I had very less improvement. Hence, I consulted Dr. Nana Sahib Devaya from Integrated Hospital. He advised me to use the ibuprofen. So, along with some other identical medicines. In the use of this kit, I